एक समय की बात है। गोकुल में बचपन में श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ खेतों में छायादार पेड़ों के नीचे बैठते थे। उनके साथियों ने पूछा, ओ कान्हा, तुम हमें यह सिखाओ कि अकेलापन में कैसे सुखी रहा जा सकता है। श्री कृष्ण हंसते हुए उत्तर दिया, अकेलापन में ही सच्चा आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब हम अपने आत्मा के साथ एकांत में होते हैं तो हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने साथियों को एक खेत में ले जाया और उन्हें बोला, देखो, यहां पर एक सुंदर फूल है, लेकिन वह सोच रहा है कि उसकी खूबसूरती दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकती है। साथियों ने हैरानी से पूछा, कैसे? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह फूल अपने असली स्वभाव में है। वह सिर्फ रंग, सुगंध और सौंदर्य का आनंद लेता है और अपनी खूबसूरती से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। उसने अपने आत्मा की अनंत शक्ति में विराजमान होकर अपना दायित्व निभाया है। श्री कृष्ण की इस गहरी शिक्षा ने साथियों को समझाया कि सच्चा सुख और समृद्धि अकेलापन में नहीं, आत्मा के साथ समर्थन में है। वे समझ गए कि अपने असली स्वभाव को पहचान कर और आत्मा के साथ मिलकर ही वास्तविक संतुष्टि मिलती है। भगवद गीता में कहा गया है, अपने आप से ही दोस्ती करो। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और इससे कई फायदे हो सकते हैं। यह हमें अपने आत्मा की अद्भुतता को समझने का अवसर देता है और हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मार्ग प्रदान करता है। इससे हम अपने स्वार्थ को समझते हैं और अपने उद्दीपन की दिशा में बढ़ सकते हैं। अकेलापन का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से दूर हों, बल्कि यह एक स्वास्थ्यपूर्ण मानवीय स्थिति का प्रतीक हो सकता है जो हमें अपने आत्मा की महत्ता को समझने का अवसर देता है। अकेलापन में भी एक अद्भुत साधना छिपी होती है। कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति जो अपने आत्मा में स्थित रहकर सब कुछ को समझता है, उसे अकेलापन से भी आनंद मिलता है। यह एक स्थिति है जहां आत्मा से जुड़कर व्यक्ति आत्मनिर्भरता, शांति और सामर्थ्य का अनुभव करता है। इससे वह अपने जीवन को सही दिशा में प्रवृत्त करने की क्षमता प्राप्त करता है और समस्त संबंधों में उदार और प्रेम पूरित बनता है।